राम राम साथियों। जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, आज हम एक नई सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है ग्रामीण विपणन सीरीज, और जिसमें आज से हमारी शुरुआत है। तो आज हमारा जो पहला चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे ग्रामीण विपणन का परिचय। ठीक है, जैसे कि अब आप देखेंगे ग्रामीण यानी कि रूरल मार्केटिंग क्या होता है, इसका आज हम एक इंट्रोडक्शन ले रहे हैं। सबसे पहले हम देखेंगे रूरल मार्केटिंग होता क्या है। ग्रामीण क्षेत्रों में वस्तुओं सेवाओं का उत्पादन, वितरण, प्रचार और बिक्री करने की प्रक्रिया ग्रामीण विपणन कहलाती है। इस प्रक्रिया में हम क्या देखेंगे, देखो इसमें हमने क्या बताया, जो हमारे रूरल एरियाज हैं, कौन से रूरल का मतलब गाँव, जो हमारे गांव हैं, गांव के अंदर हम किसका गुड्स और सर्विस का क्या करेंगे, प्रोडक्शन करेंगे, फिर उनका डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि उनको एक दूसरी जगह पे बांटेंगे, फिर हम करेंगे प्रचार, और फिर लास्ट में हम क्या करेंगे, सेल। इसी को हम रूरल मार्केटिंग कहते हैं। ठीक है, उसके बाद हम इसकी एक परिभाषा देख लेते हैं। परिभाषा क्या है, परिभाषा ये कहती है, रूरल मार्केटिंग वह प्रक्रिया जिसके माध्यम से कंपनियां ग्रामीण उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं को समझकर उन्हें उपयुक्त उत्पाद एवं सेवाएं उपलब्ध करवाती है। यानी कि जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती है, जो हमारे गांव के लोग हैं, कंज्यूमर हैं, उपभोक्ता, उनकी जो नीड्स हैं यानी कि आवश्यकताओं का पता लगाती हैं और उसी के लिए क्या बनाती है, गुड्स या सर्विस उपलब्ध करवाती हैं। ठीक है, मतलब हम समझ गए। उसके बाद जो है रूरल मार्केटिंग, क्या मार्केट, एक बाजार किसको बोलेंगे, ग्रामीण बाजार हम किसको बोलेंगे। 5,000 से कम जनसंख्या वाले क्षेत्र, जहाँ पे कोई भी गांव है जिसके अंदर 5,000 से कम लोग रहते हैं, वो क्या है, रूरल एरिया है। भारत की क्या है, बड़ी आबादी गांव में रहती है, मोस्ट ऑफ आबादी गांव में रहती है, तो ग्रामीण बाजार की बहुत महत्वपूर्ण है। अब हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट आता है उसमें क्या आता है, हम पढ़ेंगे ग्रामीण विपणन का महत्व यानी कि इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। पहला पॉइंट क्या लिखा, भारत का सबसे बड़ा उपभोक्ता बाजार, यानी कि सबसे ज़्यादा जो कंज्यूमर है गांव है, ज़्यादातर जनसंख्या कहाँ रहती है, गांव में रहती है। दूसरा क्या होता है, कृषि आधारित अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना। जो गांव के लोग हैं वो ज़्यादातर क्या करते हैं, कृषि करते हैं, खेती करते हैं, तो उस हमारी जो इकोनॉमी है उसको बढ़ावा देने के लिए इसकी इम्पोर्टेंस है। जैसे उसके बाद क्या होता है, रोजगार के अवसर बढ़ते। अगर गांव में मार्केटिंग होएगी तो लोगों को क्या होगा, रोजगार मिलेगा, अवसर बढ़ेंगे, कोई दुकान खोलेगा, चीज़ों को बेचेगा, सेल होएगी, परचेज होएंगी। उसके बाद कंपनियों के लिए नए ग्राहक मिलते हैं। जो कंपनियां, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, वो उनकी नीड्स को पता लगाती है, हमने जैसे पढ़ा, तो उनको क्या मिलते हैं, नए ग्राहक, कस्टमर्स मिलते हैं। और ग्रामीण विकास, जो हमारे गांव है, गांव का क्या होगा, विकास भी होगा इस चीज़ से। अगला जो हम पढ़ेंगे ग्रामीण विपणन की विशेषता, यानी कि इसमें क्या क्या खासियत होती हैं। सबसे पहले होते कम जनसंख्या घनत्व। जनसंख्या घनत्व हम जब जनगणना पढ़ते हैं तब पढ़ते हैं जनसंख्या मतलब कि इस छोटा सा ये जमीन का टुकड़ा, इसके अंदर कितने लोग रहते हैं, इसको जनसंख्या घनत्व कहते हैं। कम लोग रहते हैं, शहरों में देखोगे आप, बहुत सी थोड़ी सी जगह बहुत से जैसे लोग रहते हैं, और गाँव में दूर दूर घर होते हैं, खुले खुले मकान होते हैं। जनसंख्या घनत्व यानी कि क्या है, कम है। उसके बाद हम देख रहे हैं हमारे पास आय का मुख्य स्रोत, यानी कि जो इनकी इनकम होती है वो कहाँ से होती है, एग्रीकल्चर पे डिपेंड होते हैं ये। और जो इनकी डिमांड है वो क्या होती है, मौसम के अकॉर्डिंग होती है। मान लो बरसात है, बरसात में अलग मौसम है, सर्दी में चीज़ों की अलग डिमांड होती है, गर्मी में अलग डिमांड। उसके बाद व्यक्तिगत संबंधों का भी महत्व है, जैसे हमने यहाँ पर दिखाया, जो इनकी इनकम है वो एग्रीकल्चर बेस्ड होती है। दूसरा, मांग जो होती है वो मौसम के आधार पर होती है। व्यक्तिगत संबंधों का, यानी कि यहाँ पे जो रिश्ते नाते हमारे होते हैं उनकी बहुत इंपॉर्टेंस होती है। और दूसरा क्या होता है, स्थानीय भाषाएं संस्कृति का प्रभाव, यानी कि लोग क्या करते हैं, अगर कोई बंदा है, इनकी लोकल लैंग्वेज होती है उसी में बोलता है, तो वहाँ हमें मार्केटिंग लोकल लैंग्वेज आनी चाहिए, यानी कि मार्केटिंग तभी होएगी अच्छी सी, और ये अपनी संस्कृति को भी बढ़ावा देते हैं, महत्व देते हैं। उसके बाद आ जाता है यहाँ पे समस्याएं क्या हैं। हम अगर मार्केटिंग करना चाहते हैं गांव के एरिया में, तो हमारे पास क्या क्या समस्याएं आएंगी। सबसे पहली जो समस्या हमारे पास आती है, खराब सड़क एवं परिवहन। मान लो हमें गुड्स एंड सर्विस उपभोक्ता तक पहुंचानी है गांव में, तो वहाँ पे सड़कें क्या होती, टूटी फूटी होती हैं, तो वहाँ पे पहुंचाने में हमें प्रॉब्लम आती है, यानी कि ट्रांसपोर्ट की समस्या होती है। दूसरा होता है एजुकेशन कम होती है, उन लोगों, गाँव के जो लोग होते हैं वो पढ़े लिखे कम होते हैं।
जागरूकता बहुत कम होती है, उनको अवेयरनेस नहीं होती चीज़ों की। उसके बाद होता है सीमित आय, यानी कि उनकी आय एग्रीकल्चर पे डिपेंड है, तो उनकी आय क्या होती है, एक सीमित होती है। तो वो अपनी जो इनकम है उनको सिर्फ नीडफुल जो बेसिक चीज़ें उन्हीं पे खर्च करते हैं, वो लग्जरियस चीज़ों पे अपना खर्च नहीं कर पाते। संचार सुविधाओं में कमी, यानी कि उनके साथ कम्युनिकेशन करने में भी बहुत दिक्कतें होती हैं। कुछ ऐसे रूरल एरिया में जहाँ पर इंफॉर्मेशन पहुँचाना, जैसे हम प्रचार करते हैं, पब्लिसिटी करते हैं, न्यूज़पेपर ऐड देते हैं, तो वो लोकल लोगों तक नहीं पहुँच पाती और ना ही वो इन चीज़ों में रुचि दिखाते। ये समस्याएं आती हैं। उत्पाद वितरण में कठिनाई, यानी कि हमने जो है प्रोडक्ट हमने तैयार किया उसको हम डिस्ट्रीब्यूशन करने में हमारे पास कठिनाई आती है, क्योंकि ट्रांसपोर्ट की बहुत ज़्यादा इशू रहते हैं। उसके बाद आता है ग्रामीण विपणन के अवसर, यानी कि जो रूरल मार्केटिंग है उसके लिए अपॉर्चुनिटीज क्या है। जैसे जैसे लोगों की आय बढ़ेगी, अगर गांव के लोगों की आय बढ़ेगी, उनको रोजगार मिलेगा, आय बढ़ेगी, तो वो हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है, वो नई नई चीज़ों को खरीदेंगे। दूसरा, इंटरनेट व स्मार्टफोन का, आजकल लोग गांव में क्या कर रहे हैं, इंटरनेट और स्मार्टफोन हर घर में पहुंच चुका है, तो उससे लोगों में अवेयरनेस आ रही है, चीज़ों से अपडेट हो रहे हैं। दूसरा क्या, सरकारी योजनाओं का लाभ, यानी कि जो सरकार बार बार योजनाएं लेके आ रही है उससे लोग जागरूक हो रहे हैं, उनको पता हो रहा है, तो उससे भी क्या होता है, मार्केटिंग को बढ़ावा बढ़ता है। बढ़ती खरीद अक्षमता, यानी कि उनकी जब आय बढ़ेगी तो वो चीज़ें और ज़्यादा खरीदेंगे। हमारे पास क्या होता है, जितना पैसा होता है उतनी हमारी इच्छाएं होती है। उसके बाद हम एक छोटा सा कंक्लूजन के रूम में छोटा सा रिवीजन कर लेते हैं जो आज की क्लास में हमने पढ़ा। रूरल मार्केटिंग क्या होती है, गांव में वस्तुओं एवं सेवाओं का विपणन, विपणन का मतलब उसकी वस्तुओं एवं सेवाओं की मार्केटिंग करना, सेल और परचेज करना। ठीक है। गांव में जो होता है वो क्या होता है, आय का मुख्य स्रोत क्या माना जाता है, एग्रीकल्चर। ये क्वेश्चन पूछा भी गया है HSSC के द्वारा। मुख्य चुनौती क्या क्या होती हैं, परिवहन की होती है, इनकम सोर्स कम होते हैं, लिमिटेड होते हैं, जागरूकता की कमी होती है। और हमारे पास अपॉर्चुनिटीज क्या है, उनकी आय बढ़ेगी, डिजिटल टेक्निक और भारत सरकार की जो योजनाएं हैं। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम आगे भी ऐसी ऐसी वीडियो लेके और इस कंटिन्यू लेके आएँ और इस सीरीज को कंटिन्यू कर पाएँ। धन्यवाद।